नमस्कार, मैं राकेश गोरा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएससी फाइनल ईयर का एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की यूनिट स्कैटरिंग थ्योरी। इसका लेक्चर नंबर 9th और आज का आपका टॉपिक है टाइम डिपेंडेंसी ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो देखिए, टाइम डिपेंडेंसी ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है उसको हमको टाइम डिपेंडेंसी से डिपेंडेंट करके बताना है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है उसको हम क्या करेंगे भाई, उसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो टाइम का और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को किसके अंदर शो कर देंगे भाई, टाइम से डिपेंडेंट कर देंगे। तो देखो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूजिंग पार्शियल वेव मेथड। तो पार्शियल वेव मेथड क्या कहता है, एफ इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई इक्वल टू समीशन ऑफ एल इक्वल टू 0 टू एल प्लस का 1 अपॉन के ई की पावर आयोटा डेल एल साइन डेल एल पी एल कोस थीटा। ये इक्वेशन आपका पार्शियल वेव मेथड का आगे एफ इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई इक्वल टू समीशन ऑफ एल इक्वल टू 0 टू एल प्लस का 1 अपॉन के। इसको मैं इतनी टर्म को क्या लिख देता हूँ भाई, देखिए इतनी टर्म को e की पावर आयोटा डेल एल साइन डेल एल, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, एफ इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई और पी एल कोस थीटा। यहाँ पर ये लिख दिया मैंने। यानी कहने का मतलब ये होगा कि वह एफ एल इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई इक्वल टू e की पावर आयोटा डेल एल साइन डेल एल। अब देखो ये वैल्यू हम पीछे के जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8 है ना, लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम इसकी वैल्यू निकाल कर आए। ठीक है, तो वहां से आपको ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो इसकी इस लेक्चर को आपको देखने के लिए सबसे पहले इसका जो पहले वाला लेक्चर है, यानी कि आपका लेक्चर नंबर 8 है, उसको पहले आपको देख कर आना पड़ेगा। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ पर। तो देखो e की पावर आयोटा डेल एल साइन डेल एल इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू होता है माइनस गामा बाई 2 अपॉन ई माइनस का ई नोट प्लस का आयोटा गामा बाई 2। ये वैल्यू हो जाता है। एफ एल इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। इसका हम क्या कर देते हैं भाई, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाए, नाउ यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, ए इज द फंक्शन ऑफ ई, इसको कोई फंक्शन मान लेते हैं हम, तो इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू माइनस का इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी एफ एल इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई इंटू ई की पावर माइनस का आयोटा ई टी अपॉन एच कट इंटू डी टी। ये आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिख दिया है मैंने यहाँ पर। तो देखो इसके अंदर मैं पुट करता हूँ वैल्यू ये वाली, तो ये वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आता है, ए इज द फंक्शन ऑफ ई इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, यहाँ वाला ये वैल्यू आ जाता है, इंटीग्रेशन माइनस का इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी आ जाता है। अब ये वैल्यू पुट करता हूँ माइनस का गामा बाई 2, माइनस का गामा बाई 2 ई माइनस का ई नोट प्लस का आयोटा गामा बाई 2 लिख देता हूँ। आगे की ओर ये वैल्यू है वैसा का वैसा लिख देता हूँ, ई की पावर माइनस का आयोटा ई टी अपॉन एच कट इंटू डी टी लिख देता हूँ। क्लियर है, आगे की ओर इसको सोल्व करता हूँ तो देखो क्या आ जाता है, ये 2 है वो नीचे चला जाता है और ये गामा है उधर की ओर बाहर चला जाता है, तो माइनस का गामा है यहाँ पर, माइनस का गामा बाई 4 पाई इंटीग्रेशन माइनस का इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी। और मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर ई की पावर माइनस का आयोटा लिख देता हूँ और अंदर की ओर मैं क्या कहता हूँ, ये तो ई तो पहले लिख देता हूँ ये वाला ई, और माइनस का ई नोड से प्लस का ई नोड, तो ये तो क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ और घटा देता हूँ, और माइनस का आयोटा ले गामा बाई 2 और प्लस का आयोटा गामा बाई 2 जोड़ देता हूँ घटा देता हूँ, इंटू क्या लिख देता हूँ, टी बाई एच कट लिख देता हूँ और इंटू डी टी लिख देता हूँ। आगे की ओर यहाँ पर नीचे लिख रखा है मैंने, यहाँ पर सेम टू सेम यही लिखना है, यहाँ पर ई माइनस का ई नोट प्लस का आयोटा गामा बाई 2 लिख। क्लियर है, तो देखो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो आगे की ओर वैल्यू बनती है ए इज द फंक्शन ऑफ ई इक्वल टू माइनस का गामा बाई 4 पाई, ये वैल्यू बाहर लिख दिया, माइनस का इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी और वैल्यू लिख दिया मैंने ई की पावर माइनस का आयोटा, इसको लिख दिया मैंने ई माइनस का ई नोट प्लस आयोटा गामा बाई 2 प्लस का ई नोड माइनस का आयोटा गामा बाई 2 इंटू टी प्लस टी अपॉन डी टी, टी अपॉन एच कट इंटू डी टी अपॉन ई माइनस का ई नोट प्लस का आयोटा गामा बाई 2 लिख दिया। इनको थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया इधर की उधर, देखो इसको मैंने है वैसा का वैसा लिख दिया यहाँ पर। क्लियर है, और सॉरी इसको मैंने है वैसा का वैसा लिख दिया इतना यहाँ से यहाँ तक, और इसको भी मैंने ऐसे यहाँ पर लिख दिया। क्लियर, अब देखो तो मैं इसके ऊपर वाले इक्वेशन से, इस इक्वेशन से मैं क्या कर लेता हूँ भाई, इस इक्वेशन से मैं कुछ टर्म तो बाहर बाहर की ओर ले लेता हूँ और कुछ टर्म इसके इंटीग्रेशन के अंदर रख लेता हूँ। तो देखो क्या हो जाता है, ए इज द फंक्शन ऑफ ई इक्वल टू माइनस का गामा बाई 4 पाई इंटू ई की पावर माइनस का आयोटा ई नोड माइनस का आयोटा गामा बाई 2 टी बाई एच कट, ये तो मैंने बाहर की ओर ले लिया, इंटू इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन कर दिया और इसके अंदर मैंने इंटीग्रेशन किया है ई की पावर माइनस का आयोटा ई माइनस का ई नोट प्लस का आयोटा गामा बाई 2 टी बाई एच कट इंटू डी टी अपॉन ई माइनस का ई नोट प्लस का आयोटा गामा बाई 2, ये वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो देखो
क्या लिख देता हूँ, ए इज द फंक्शन ऑफ ई इक्वल टू माइनस का गामा बाई 4 ई की पावर माइनस का आयोटा ई नोड टी बाई एच कट इनटू। अब मैं इसको क्या लिख देता हूँ भाई, इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिख देता हूँ। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, तो माइनस का आयोटा ई नोड इंटू टी अपॉन एच कट, ये लिख दिया, इंटू इसको क्या लिख देता हूँ, माइनस का आयोटा को अंदर मल्टीप्लाइड कर देता हूँ और इसका वैल्यू लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर का, तो ई की पावर माइनस का गामा टी अपॉन 2 एच कट आ जाता है। ठीक है, यहाँ वाली वैल्यू। अब भाई मैं इसको क्या कहता हूँ, इसको ये कह देता हूँ कि इसका मेरे को क्या निकालना है, रेजिड्यू निकालना है। तो 2 पाई आयोटा इंटू मैंने क्या लिख दिया, इसका रेजिड्यू लिख दिया। तो देखिए अब आप जानते हैं कि ई की पावर माइनस का एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा लिख देते हैं भाई। इसका ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन, ई की पावर माइनस का एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है भाई, 1 माइनस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस का आगे की ओर जो हायर ऑर्डर की टर्म आती है उनको हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब देखो मैं कह देता हूँ कि ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो उसका एक्सपेंशन होता है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस का एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस आगे की ओर जो हायर ऑर्डर की टर्म है उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो देखो इसके अंदर ये टर्म किसकी है भाई, इतनी टर्म, ये इतनी, ये एक्स की तो है। ठीक है, सॉरी इसके अंदर ये इधर वाली इतनी इंक्लूड नहीं है, ये इतनी इंक्लूड है इसके अंदर, ये टर्म इतनी। तो ये किसका वैल्यू है भाई, एक्स का वैल्यू है। और ये भी क्या है, किसका है भाई, एक्स का है। तो ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन एक्स लिखा है। तो देखो अब मेरे पास में इसका एक्सपेंशन क्या आ गया भाई, ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू इसका एक्सपेंशन हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 प्लस का एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस का आगे की ओर एक्सपेंड हो जाता है। तो देखो मैं क्या कहता हूँ, इसको द कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है भाई, 1 होता है, वही इसका क्या है भाई, रेजिड्यू आ जाता है। तो इसका रेजिड्यू क्या आता है भाई, 1 आ जाता है। ठीक है, तो रेजिड्यू का वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, 1 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या बन जाती है मेरे पास में, नाउ ए इज द फंक्शन ऑफ ई इक्वल टू माइनस का गामा बाई 4 पाई इंटू ई की पावर माइनस का आयोटा ई नोड टी अपॉन एच कट इंटू ई की पावर माइनस का गामा टी अपॉन 2 एच कट इंटू 2 पाई। ठीक है, आयोटा और इंटू इसका वैल्यू क्या रख दिया मैंने, रेजिड्यू का 1 रख दिया। आगे की ओर सोल्व करते हैं इसको। तो ए इज द फंक्शन ऑफ ई इक्वल टू माइनस का गामा बाई 4 ई की पावर माइनस का आयोटा ई नोड टी अपॉन एच कट ई की पावर माइनस का गामा टी बाई 2 एच कट। क्लियर है, आगे की ओर मैं इसको वैल्यू को यहाँ पर है वैसा का वैसा ही रखने देता हूँ। या फिर ये इक्वेशन तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख ली है, इसका एक का वैल्यू मैंने इसके मल्टीप्लाइड करके लिखा। आगे देखो, तो आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमको, देखना, ए इज द फंक्शन ऑफ ई इक्वल टू माइनस का गामा अपॉन 4 पाई। क्लियर, ई की पावर माइनस का आयोटा ई नोड टी अपॉन एच कट। क्लियर, आगे की ओर मैंने इसको लिखा है ई की पावर माइनस का गामा टी अपॉन 2 एच कट इंटू 2 पाई और आयोटा का बाहर लिख दिया। अब इसको मैंने क्या करना है, आगे की ओर सोल्व करना है। तो सोल्व करूंगा तो देखो क्या होगा भाई, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से क्या हो जाएगा 4, 2 टाइम्स बार कैंसिल हो जाएगा। तो ए इज द फंक्शन ऑफ ई इक्वल टू माइनस का गामा बाई 2 ई की पावर माइनस का आयोटा ई टी अपॉन एच कट इंटू ई की पावर माइनस का गामा टी अपॉन 2 एच कट इंटू आयोटा। तो देखो ये तो कौन सा पार्ट बन गया यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट बन गया गामा वाला, सॉरी आयोटा वाला। तो और ये क्या बन गया भाई, रियल पार्ट बन गया। तो देखो अब इसको मैं क्या करता हूँ भाई, इस इक्वेशन का मैं यहाँ पर मॉड्यूलस ले लेता हूँ। तो मॉड्यूलस लेकर इसका स्क्वायर करता हूँ, तो ए इज द फंक्शन ऑफ ई का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये इसका सोल्यूशन क्या आ जाता है, गामा स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इंटू ई की पावर माइनस का गामा टी बाई एच कट, ये इसका इक्वेशन आ जाता है। क्लियर है, तो देखो अब मैं इस इक्वेशन को क्या कहता हूँ, मैं इस इक्वेशन को कह देता हूँ कि सो टाइम डिपेंडेंसी ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। ये क्या है भाई, टाइम डिपेंडेंसी ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, यानी कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को हमने टाइम से रिलेट करके यहाँ पर दिखा दिया है। एंड इट्स लाइक डैम्पिंग हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ये एक किसकी तरह बिहेव करता है भाई, एक डैम्पिंग हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव करता है। जो इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर देखना, इस इक्वेशन के अंदर जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो तो डैम्पिंग को शो करेगा। ठीक है, और ये एक सिंपल
ऑक्सीलेशन को शो करेगा, सिंपल ऑक्सीलेशन को शो करेगा ये आपका रियल वाला पार्ट, और डैम्पिंग को शो करेगा आपका ये इमेजिनरी पार्ट शो करेगा। तो ये किसकी तरह, ये इक्वेशन किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव करेगा। सो आज के लिए आपका ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, और आप अपने नोट्स को कंटिन्यूसली बनाते रहिएगा और अपने लेक्चर सीरीज को कंटिन्यूसली देखते रहिएगा।